ओके। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद कुमार प्रजापति। मैं आप सबके लिए आज ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड पार्ट लेकर आया हूं। तो चलिए देर न करते हुए मैं इसे स्टार्ट करता हूं। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री की इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज पढ़ेंगे। सभी लोग ये जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर एक होता है। सभी लोग ये सब जानते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे आप इसमें थीटा इज इक्वल कुछ भी रखेंगे, जैसे 0 डिग्री या 30 डिग्री या 45 डिग्री या 60 डिग्री या 90 डिग्री रखेंगे तो इसका मान हमेशा एक ही आएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों में अगर मतलब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी दिखे तो वहां पे वैल्यू पुटिंग का ऑप्शन सबसे करना मतलब बेस्ट होता है। तो यही से हम लोग सीख जाएंगे कि वैल्यू पुटिंग से कितने जल्दी क्वेश्चन हल हो सकते हैं। तो चलिए हम और कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो इसके हम दोनों साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। तो स्क्वायर जब करते हैं तो इसका मान साइन स्क्वायर की घात 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर की घात 4 थीटा इज इक्वल 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये लोग सभी जानते हो। इसका भी जब यहाँ पे इसका क्यूब करते हैं, क्यूब बोथ साइड, तो यहाँ पे क्या होता है, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा इज इक्वल 1 - 3 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये होता है। तो चलिए हम एक इस पे एग्जांपल देखते हैं, बहुत बढ़िया एग्जांपल। इनको याद करने में ये तरीका मतलब अच्छा होता है कि वैल्यू पुटिंग से क्वेश्चन जल्दी हल हो जाते हैं। चलिए हम आपको अभी दिखाते हैं कैसे हल होगा। ये एनडीए, नेवी, एयरफोर्स सभी के लिए बेनिफिट। तो चलिए हम इस पे एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे जैसे 3 कोष्ठक में ब्रैकेट में साइन की घात 4 थीटा प्लस कास की घात 4 थीटा कोष्ठक बंद -2 साइन की घात 6 थीटा प्लस कॉस की घात 6 थीटा -1 का मान क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में तो हम लोग बेसिक मेथड लगाएंगे तो बहुत समय लगेगा। तो हम लोग दो तरह से कर सकते हैं। या फिर हम लोग मतलब इसके जगह पे ये जो साइन के हाथ 4 थीटा प्लस कॉस का 4 थीटा ये रख के मान हल कर लेंगे। या फिर और इसका भी मान यहाँ पे रख के हल कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, समय थोड़ा मतलब क्वेश्चन तो आंसर तो आ जाएगा, मगर क्या होगा कि वही मतलब बहुत बड़ा फिनोमिना हो जाएगा कहने का मतलब। तो हम लोग ऐसे न करके हम लोग शॉर्ट एकदम तरीका देखते हैं, वैल्यू पुटिंग। मैंने क्या बोला था, अगर इनमें आप चाहे 0 डिग्री, चाहे 30 डिग्री, चाहे 60 डिग्री, चाहे 90 डिग्री रखेंगे, चाहे 45 डिग्री रखेंगे, हमेशा इसका मान एक ही आएगा। तो वैसे यहाँ पे भी हम लोग थीटा इज इक्वल कुछ भी रखते हैं, 0, 45, 30, 60 या 90, कुछ भी रख ले। अगर हम इसको रखेंगे तो कैलकुलेशन में सबसे आसानी होती है, तो हम यही सबसे छोटी वैल्यू रखेंगे। तो थीटा जीरो क्लियर रखा 0 डिग्री, तो 3 साइन 0 कास 0 4 0 और माइनस माइनस साइन 0 प्लस कास 0 -1। अब साइन 0 का मान होता है 0 और कॉस 0 का मान 1 होता है। 3 0 प्लस 1 -2, इसका मान 0, इसका प्लस 1 -1, अर्थात यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई ये, अर्थात इज इक्वल इसका मान कितना होगा, 3 - 3 इज इक्वल 0 हो जाए होगा।
तो ऐसे हम और भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल और इसी पे देखते हैं हम, जैसे साइन स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाई थ्री प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस पाई बाई थ्री प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो इसके करने के भी दो तीन तरीके हैं। चाहे साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी का फार्मूला लगा के हल कर सकते हैं, मगर वो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे भी एक्स इज इक्वल 0 डिग्री मान लेते हैं। तो जब एक्स इज इक्वल 0 डिग्री मान, तो इससे कैलकुलेशन भी आसानी हो जाएगी और जल्दी से हमारा आंसर भी आ जाएगा। जब यहाँ पे साइन स्क्वायर 0 प्लस यहाँ पे 0 माइनस पाई बाई और यहाँ पे 0, तो यहाँ पे कोई मतलब नहीं होगा 0 का। यहाँ पे क्या होगा, साइन स्क्वायर पाई बाई थ्री प्लस यहाँ पे भी साइन स्क्वायर माइनस पाई बाई थ्री प्लस साइन स्क्वायर 0। अर्थात देखो, साइन पाई बाई थ्री अर्थात 60। 60 का मान क्या होता है, √3/2 का होल स्क्वायर। वैसे यहाँ पे माइनस आगे आ जाएगा, √3/2 का होल स्क्वायर, और साइन 0 का मान 0 होता है। तो 3/4 3/4 अर्थात कितना होगा, 6/4 अर्थात 3/2 इसका आंसर होगा। इससे क्या होगा, वैल्यू पुटिंग बहुत आसानी हो जाती है क्वेश्चन करने में। ऐसे हम और भी एक एग्जांपल और देख लेते हैं जो इंटीग्रेशन का है। आप बोलेंगे सर अरे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे हैं तो मतलब इंटीग्रेशन पढ़ाने लगे, ऐसा कुछ नहीं। मतलब इस इससे हमें पढ़ने से यहाँ पे क्या फायदा होता है कि आपको जब इंटीग्रेशन में पढ़ाऊंगा तो बहुत मतलब आसानी हो जाएगी। कहने का मतलब ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। तो इसका मान क्या होगा, तो मैंने क्या बताया था यहाँ पे कि साइन की घात 4 थीटा प्लस कॉस की घात 4 थीटा है। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम ये रखते हैं, तो 1 माइनस 2 साइन इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी एक्स। अब इसका मान 1 हो जाएगा, तो 1 dx अर्थात x। ऐसे हम मतलब आसानी से कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन इस पे हैं, तो आप लोग हल कर लेना है कई बुकों से, चाहे जिससे मतलब मिल जाएंगे आपको, काफी लूसेंट लूसेंट में मिल जाएंगे, RS अग्रवाल में मिल जाएगा, पाथफाइंडर में मिल जाएगा। तो चलिए हम अब अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट, तो जैसे दिया हो a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा इज इक्वल c दिया हो, तो देन पूछ ले इसी को उल्टा, ये बी यहाँ पे चला जाए और ये ए चला यहाँ पे चला जाए, और जो साइन है इसका वो चेंज हो जाए। तो मतलब बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा का मान क्या होगा, ये पूछा है। कॉन्सेप्ट क्या है, मैंने क्या बोला, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल सी दिया हो, मान लो। तब दूसरे में क्या होता है कि पूछ लेता है बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा क्या होगा। तो ऐसे मतलब क्वेश्चनों को मतलब करेंगे तो बहुत सारे में हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसकी जगह पे यक्स मान लेते हैं, और समीकरण 1 समीकरण 2 इन दोनों को वर्ग कर देते हैं। वर्ग करके जब जोड़ते हैं हम यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। मैंने क्या बोला, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ। और यहाँ पे बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल क्या होगा, सी स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर थीटा। यहाँ से ये कर्व कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगी क्या, ये बचेंगे यहाँ पे और ये बचेगा यहाँ पे। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इसमें हम साइन स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो ए प्लस ये बचेगा प्लस यहाँ पे ये कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर में कॉस स्क्वायर थीटा में ए ये कॉमन बचेगा इज इक्वल सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। या फिर हम लोग ऐसे भी हैं,
तो यहाँ पे मतलब वो जो मतलब गुणनखंड बन गया ये मतलब, तो यहाँ पे एक कोष्टक में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और एक कोष्टक में क्या होगा ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल सी प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मान 1 होता है, सभी लोग जानते हैं। यहाँ पे क्या होगा ए सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये होगा, अर्थात यक्स का मान क्या निकला यहाँ पे, यक्स का वैल्यू ज्ञात करना था, यक्स का मान ज्ञात करना था। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर, ये हमें मिला। अर्थात यक्स का मान क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होता है। तो चलिए हम लोग ये मतलब जान गए कि इसका मान ये होता है। तो चलिए देखते हैं कि इस पे क्वेश्चन किस टाइप से इस पे बनते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एयरफोर्स और नेवी में, तो ये मतलब एकदम बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं इस पे। तो चलिए देखते हैं इस पे आगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैं इसमें दिखाता हूँ आपको, जैसे होता क्या है 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा इज इक्वल 5। तो 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा का मान क्या होगा। तो मैंने क्या बताया, कभी भी साइन साइन तो वही है, मगर क्या है यहाँ पे जो मतलब यहाँ पे न्यूमेरिक नंबर है, जो मतलब यहाँ पे संख्या है मतलब नंबर्स हैं, वही चेंज है और यहाँ पे सिंबल चेंज है और बाकी सेम वही है। तो ऐसे क्वेश्चनों में हम मतलब वही नहीं करेंगे, इनको दोनों को वर्ग करेंगे फिर जोड़ेंगे तब इसका आंसर, ऐसा नहीं करना है। तो हम लोग डायरेक्ट करते हैं, हम इसको मानते हैं ए मानते हैं और इसको मानते हैं बी और इसको मानते हैं हम सी, अर्थात हमें डी या यक्स का मान ज्ञात करना है। तो हमने फार्मूला बताया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर। तो डायरेक्ट हम लोग हल कर लेते। ए का मान कितना है यहाँ पे 4 और बी का मान कितना है -3 का होल स्क्वायर माइनस सी का मान कितना है 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल डी स्क्वायर। अब देखो 4 स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 25 इज इक्वल डी, अर्थात 25 25 25 कट जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है डी बराबर का निकला यहाँ पे 0, अर्थात इसका मान क्या होगा 0 होगा। और इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं चलिए। जैसे होता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल 2 इंटू साइन अल्फा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल क्वेश्चन मार्क। तो इसमें इसका क्या आंसर होगा। अब तो पूरा मतलब एकदम दिमाग आपका हिल गया होगा, अरे सर ये क्या पूछ लिए, अरे ये तो मतलब न इसमें ए का मान दिया है न बी का मान दिया है न सी का मान, अरे दिया है बाबा देखिए पहले ना, चलिए दिखाता हूँ अब आपको। हम्म, हम्म, देखिए इसका एक कॉफिशिएंट जो गुणांक है इसका एक भी है, इसका एक कॉफिशिएंट है, और यहाँ पे सी का मान क्या दिया है √2 साइन अल्फा, √2 साइन अल्फा। तो ए का मान 1, बी का मान बी दिया है और सी का मान भी, तो हमको डी का मान ज्ञात हो जाएगा। तो डी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो ए का मान क्या है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इंटू साइन अल्फा का होल स्क्वायर, ये दिया हुआ है ना। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं। 1 का 1 2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा, तो अर्थात यहाँ पे 2 का मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा 2 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा होता है, सभी लोग जानते हैं। तो डी स्क्वायर बराबर क्या होगा 2 इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा, तो डी बराबर क्या होगा √2 इंटू कॉस अल्फा। तो इसका आंसर हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये स्टार बना लेना इस पे। ऐसे मैं और क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, आप लोग करिएगा। हाँ ऐसे क्वेश्चन में हम लोग एक और बोल सकते हैं कि मतलब यहाँ पे इस पेज पर इसको हम मतलब कॉन्सेप्ट वन में इनमें टाइप 1 बोलते हैं। इसमें मतलब 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, टाइप 1 बोलते हैं इसको हम। और इस मतलब अब हम मतलब इस पे देख चुके हैं ना, तो अब हम एक टाइप और देखते हैं, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा।
तो टाइप 2 देखते हैं। चलिए इसमें मैं टाइप 2 देखता हूँ। तो दिया रहता है, जैसे मतलब दिया रहे ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल क्या दिया रहे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। तो इसमें क्या पूछता है कि मतलब यहाँ पे क्या पूछेगा, साइन थीटा का मान, कॉस थीटा का मान, tan थीटा का मान। अरे सर ये क्या पूछ लिया आपने, यहाँ पे साइन कॉस थीटा कैसे इसमें निकले, तो निकलता है भैया। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो मतलब ये है ना, इसको इसमें भाग दे देते हैं दोनों में। अर्थात यह कहने को दोनों पक्षों मतलब अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को भाग देने पर, अर्थात तो ये हो जाएगा मतलब ए, ये हो जाएगा कहने का मतलब इंटू साइन थीटा प्लस बी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होगा कि नहीं। अब समझ में आया कि नहीं। और सिंपल से बता दो, अब देखिए और सिंपल से मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे मतलब इसका पूरा सोल्यूशन। अब देखिए ए बट्टा अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे मैं और बता दे रहा हूँ, इस जगह पे ध्यान से देना, साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल 1। अब देखिए यहाँ पे ये क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। आइडेंटिटीज होती है, कहने का बोला ये सत्य होता है, यही होगा, एक आएगा ही। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये साइन की जगह साइन, अब देखो एक साइन यहाँ पे बच रहा है ना, अर्थात कंपेरिजन कहने का मतलब मैं कर रहा हूँ इसमें। तो यहाँ पे होता है साइन थीटा का मान कितना यहाँ पे निकला, ए बट्टा ए प्लस ये चीज मिलेगा कि नहीं, और कॉस थीटा बराबर क्या मिलेगा, ए बट्टा अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मिला कि नहीं। तो tan बराबर क्या मिलेगा, ए बाई बी मिलेगा। क्यों, अब देखो साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सॉरी यार साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, tan बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, tan थीटा इज इक्वल होता है। तो कहने का मतलब इसमें हम क्या है कि जब कभी भी हम लोग ऐसे मतलब क्वेश्चन में देखेंगे ऐसा दिए रहे, तो हम लोग डायरेक्ट ये नहीं मतलब सोचेंगे कि अरे चले ए बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डायरेक्ट हम यहाँ पे ये मान लेंगे, इसका यहाँ पे भाग करके यहाँ पे डायरेक्ट साइन थीटा का मान निकाल लेंगे कि ए बाई ए बटा अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डायरेक्ट ही साइन थीटा का मान निकाल लेंगे। तो जैसे हम इसमें क्वेश्चन देखते हैं, 3 साइन थीटा प्लस ए कॉस थीटा इज इक्वल 5। तो 4 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इज इक्वल क्या होगा। तो मैंने क्या बताया, पहले इसको यहाँ पे भाग दीजिए, पहले इसको यहाँ पे भाग दीजिए, पहले ये इसको भाग देंगे तो 3/5 इंटू साइन थीटा प्लस 4/5 इंटू कॉस थीटा, या फिर आप ऐसा ट्रिपलेट्स रूल भी लगा, 3 4 का मान कितना होता है, 5 होता है, ट्रिपलेट्स रूल भी लगा सकते हैं मतलब यहाँ पे। तो इज इक्वल क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन थीटा का मान कितना होगा, यहाँ पे साइन थीटा का मान कितना होगा 3/5, और कॉस थीटा का मान कितना होगा 4/5 होगा, यहाँ से मैंने बताया ना। तो अब इस पे जाके मान रख लेते हैं, यहाँ पे जब मान रखेंगे तो 4 × 3/5 2 × 4/5 अर्थात 12/5 प्लस 8/5 अर्थात 20/5 अर्थात 4 इसका आंसर होगा। तो ऐसे हम और क्वेश्चन दे रहे हैं, तो और क्वेश्चन दे रहा हूँ, हल कर लेना आप लोग। 3 साइन थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल 2। तो फाइंड साइन 3 थीटा प्लस cos 3 थीटा इज इक्वल क्या होगा, इसको करके बताना, आप कमेंट में बताना। तो चलिए मैं यहीं पर मतलब अपने वाणी को विराम देता हूँ। तो अगला वीडियो जल्द ही आएगा। थैंक यू।